हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिया शरीर। ठीक है, क्रिया शरीर पेपर टू। ठीक है, पेपर पेपर टू के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, पेपर का जो ब्लूप्रिंट रहेगा। ठीक है, पेपर का ब्लूप्रिंट। ठीक है, चैप्टर वाइज इसकी मार्किंग, चैप्टर मार्किंग क्या है इसके। ठीक है, मार्किंग का वेटेज। ठीक है, फिर क्या है, कंप्लीट सिलेबस क्या है आपका, और हर एक टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू स्टडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू स्टडी फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं, क्या क्या आपको दिख रहेगा। ठीक है, तो पेपर टू। ठीक है, इसकी बात करें तो आपका एग्जाम होगा 3 आवर्स का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके 100 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन इसमें कंपलसरी रहेंगे। टोटल मार्क्स आपके 100 है। ठीक है, इसमें आपको रहेंगे 20 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स से आपका टोटल मार्क्स यहाँ 20 हो गया। ठीक है, शॉर्ट आंसर रहेंगे 8। ठीक है, 5 मार्क्स ईच। तो टोटल आपका ये 40 मार्क्स हो जाएगा शॉर्ट आंसर। और वहीं लॉन्ग आंसर अगर देख लें हम लोग, तो ये 4 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स से। ठीक है, ये भी आपके 40 मार्क्स होगा। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, पेपर टू। तो चलिए देखते हैं अब इसके कुछ। आपका जो पेपर टू है, ठीक है, पेपर टू का क्या कहते हैं, जो थियरी जो आपका थियरी होने वाला एग्जाम में। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, हर चैप्टर से क्या वेटेज है, कौन सा चैप्टर किस क्वेश्चन या किस सब सेक्शन में आपका पूछा जाएगा। तो सबसे पहले समझ लें, तो पेपर टू आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए, ठीक है, और पार्ट बी। ठीक, पार्ट ए आपका रहेगा आयुर्वेदा, और पार्ट बी आपका रहेगा मॉडर्न। ठीक है, पार्ट ए आपके रहेंगे कितने, पार्ट ए आपका रहेगा 60 मार्क्स का। ठीक, और पार्ट बी आपका रहेगा 40 मार्क्स। ठीक है, ये नॉर्मल मार्किंग स्कीम दी गई है एनसीआईएसएम के द्वारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पार्ट वन में, ठीक है, आपके चैप्टर्स कितने हैं। पार्ट ए में यानी आयुर्वेदा पार्ट में आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स है। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स टोटल है। ठीक, 16 चैप्टर्स फॉर 60 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका है धातु। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे मार्किंग स्कीम में, ठीक है, मार्किंग स्कीम में तो क्या है, मार्किंग स्कीम के आधार पे ही हर चैप्टर का एक ग्रुपिंग बन चुका है। ठीक है, जैसे 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर का एक ग्रुप है। ठीक है, 6 से लेकर 10 तक का एक ग्रुप है, और आपका वही 11 से लेकर 16 तक। ठीक है, 11 से लेकर 16 तक का एक ग्रुप है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सा है, 11 से लेकर जो 16 चैप्टर है। ठीक है, उनका वेटेज आपका 23 मार्क्स का। जो आपका 6 से लेकर 10 है, इसका वेटेज 19 मार्क्स, और जो आपका 1 से लेकर 5 तक है, इसका मार्क्स 18 तक। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका इसमें एमसीक्यू बनेंगे। ठीक, और शॉर्ट आंसर बनेंगे, उसमें से लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से आपका लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, वहीं दूसरा चैप्टर अगर देख लें, तो दूसरे चैप्टर से आपका एमसीक्यू बनेगा, और शॉर्ट आंसर बनेगा, और लॉन्ग आंसर इससे पॉसिबल है। ठीक है, इससे लॉन्ग आंसर आपका पॉसिबल है। सेकंड थर्ड चैप्टर देख लें, रख धातु, तो लॉन्ग एमसीक्यू बनेंगे, शॉर्ट बनेगा, और लॉन्ग आंसर भी पॉसिबल है। जो नेक्स्ट चैप्टर देख लें, तो इससे भी आपका क्या है, एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर है, और लॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो ये आपके और जो इसी सेक्शन में आपका मार्किंग में जो फिफ्थ चैप्टर है, इसमें भी आपके लॉन्ग आंसर बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट अगर देख लें हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर में आ गए अस्थि, अस्थि मज्जा शुक्र। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रय आश्रय भाव और ओजस। ठीक है, तो इसमें से बस आपके क्या, जो 9 चैप्टर है, इससे लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे। बाकी सभी से लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू बनने के चांसेस है। ठीक है, और वहीं आपके जो 11 से लेकर 16 चैप्टर में देख लें, तो इसमें जो लास्ट के 2 हैं। ठीक है, लास्ट के 2 चैप्टर हैं, जो कि है आत्मा और निद्रा, आत्मा निद्रा एंड स्वप्न। इससे आपके लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, इससे लॉन्ग आंसर आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर पूछे जा सकते हैं, आपके एमसीक्यू में आ सकता है, शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो ये पैटर्न है आपका। वहीं अगर हम लोग पार्ट टू की बात करें, पार्ट टू जो कि आपका रहेगा 40 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपके सारे मॉडर्न टॉपिक इंक्लूडेड है। ये भी वही मार्किंग स्कीम के आधार पे ग्रुपिंग वाइज में बना दिया गया चैप्टर। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है आपके 18 मार्क्स के रहेंगे। कौन कौन से, हीमोपोएटिक सिस्टम है, इम्यूनिटी है, फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये 3 चैप्टर। नेक्स्ट आपका 7 मार्क्स का है, कौन कौन सा, मसल फिजियोलॉजी और एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट देख लेंगे, तो नेक्स्ट आपका फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, और स्पेशल सेंस स्लीप एंड ड्रीम्स। ठीक है, ये आपका 15 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें से अगर देखने में कहाँ कहाँ से आपके लॉन्ग आंसर नहीं बनने के चांसेस है, तो सबसे पहले आपके जो इम्यूनिटी चैप्टर है, ठीक है, वहाँ से लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, जो मसल फिजियोलॉजी और एडिपोज टिश्यू, ये दोनों चैप्टर्स आपके लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर के चांस कहाँ से आपके, एक हीमोपेटिक सिस्टम से है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, इसमें से बन जाएंगे, और फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, और लास्ट में आपका है स्पेशल सेंसेस। ठीक है, स्लीप और ड्रीम, इसमें से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल एक पैटर्न हो गया है। ठीक है, कि क्या आपको देखना है, क्या नहीं देखना। अगर ये तो हो गया हम लोग के पेपर के लेआउट के बारे में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको किस वे में कौन सा चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना है। तो आइए देखते हैं उसको भी। सबसे पहला आपका जो है धातु। ठीक है, धातु। इस चैप्टर में आपको क्या क्या इसमें देखना है। सबसे पहले धातु का क्या है, आपका निरुक्ति आ जाएगी, उत्पत्ति आ जाएगी। ठीक है, फिर धातुओं की संख्या देख लेनी है, धातुओं के कर्म। ठीक है, फिर धातु पोषण कर्म किस आधार पे धातुओं का पोषण होता है। ठीक है, फिर आपको इसमें से न्याय कुछ मिलेंगे। ठीक है, तो उनको आपको देख लेना है। ठीक है, जो भी न्याय है आपके, उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, यही आपके इसमें से इसी सब टॉपिक में से आपके धातु चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर चैप्टर देख लें, जो कि चैप्टर है आपका रस धातु। तो रस धातु सबसे पहले वही है आपका, इसमें निरुक्ति। ठीक है, निरुक्ति, उत्पत्ति। ठीक है, उसके भेद जो है, उसके स्थान और गुण।
ठीक है, तथा उसके कार्य कार्य और सबसे मेन है सारे आपके धातुओं में उसके सबसे पहले स्रोतस, फिर उसके उपधातु और उसके मल, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना सारे क्या कहते हैं, सारे जितने भी आपके सातों धातु हैं, ठीक है, उनके स्रोतस मूल क्या है, ठीक है, उसके आपके उपधातु क्या है, कौन से आचार्य ने कितना बताया है, ठीक है, वो और आपके क्या कहते हैं उनके मल क्या क्या है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट इसमें देखना है आपको, हर धातु के सार पुरुष, ठीक है, हर धातु के सार पुरुष के लक्षण क्या क्या है, ठीक है, ये भी आपको हर चैप्टर के ध्यान रखना है, ठीक है, जितने भी आपके धातु हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और आश्रय आश्रय भाव, ये तो आपको यहाँ पे चैप्टर मिल जा रहा है, ठीक है, मगर सब क्या कहते हैं, सभी चैप्टर के आधार पे इनको भी देख लेना है कि हर धातु के आश्रय आश्रय भाग क्या है और कौन से हैं, ठीक है। फिर ये हो गया। रस में आपका और इंपॉर्टेंट आ जाता है रस का संवहन, ठीक है, रस का संवहन वो देख लेना है, तथा उसी में आ जाएगा रस संवहन में समान और व्यान वायु के कार्य, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक आता है इसी में आपका टॉपिक आएगा अष्टविध सार करके, ठीक है, तो वो भी आपको देख लेना है, तथा आपका आ जाएगा सार परीक्षा का प्रयोजन क्या है, ठीक है, तो रस चैप्टर में आपको ये सब देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें आपके रक्त जो है थर्ड। सो अगर बेसिकली अगर बताएं कि जितने भी अगर सात आपके जो भी धातु हैं, ठीक है, इनके सबसे पहले आपको निरुक्ति देखनी है, ठीक है, इनके स्थान देखने हैं, गुण देखने हैं, कर्म देखने हैं, ठीक है, फिर इनके क्षय और वृद्धि, ठीक है, क्षय और वृद्धि से क्या क्या लक्षण हो जा रहे हैं ये आपको देखने हैं, ठीक है, इनका पंचभौतिक संगठन क्या है ये देख लेना है, ठीक है, इनके क्या कहते हैं धातु उपधातु तथा मल, ठीक है, इनसे क्या लक्षण आ रहे हैं ये देख लेना है, क्या होते हैं कौन कौन से किन आचार्यों ने क्या बताया ये देख लेना आपको, ठीक है, तथा जो भी आपको सार पुरुष बताए थे, ठीक है, हर धातु के अपने सार पुरुष के लक्षण क्या क्या है, ठीक है, आपको इतना कर लेना है, क्वेश्चन आपके इसी के अंदर से सब आने वाले हैं, ठीक है। सो आपके अगर इन शॉर्ट ओवरव्यू में देख लें तो सातों धातुओं के इस पैटर्न में जो भी ये दिया है, ठीक है, इस पैटर्न में आपको इसको स्टडी करना है। एक रिव्यू नेक्स्ट अगर देख लें हम लोग तो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रय आश्रय भाव ये आपके इसी के आधार पे हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका ओज आ जाएगा, ठीक है, ओज के भी आपको देखने निरुक्ति पर्याय उत्पत्ति, ठीक है, और फिर आ जाएगा ओज का ओज एवं बल में अंतर बताना है या ओज एवं बल की सामान्यता है वो देख लेना, ठीक है। फिर ओज के कार्य क्या होते हैं, ठीक है, ओज का प्रमाण और एवं उसके भेद क्या क्या है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आ जाता है आपके बल और उसके प्रकार, ठीक है, बल और उसके प्रकार। इसी में एक और टॉपिक आ जाता है आपका व्याधि क्षमत्व जिसका मतलब होता है आपका इम्यूनिटी, ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे चैप्टर तो आपका आ जाएगा उपधातु जिसमें आता है स्तन क्या कहते हैं आर्तव और त्वक, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्तन देख लेना है, ठीक है, और आपका आर्तव ये दोनों इंपॉर्टेंट है, त्वक से भी इसके भेद सारे याद रख लेना है, ठीक है, त्वचा के जो भी भेद है वो आपको देख लेना है अच्छे से, ठीक। और कौन से आचार्य ने कौन सी उपधातु मानी है, ठीक है, कौन सी उपधातु मानी है ये भी आपको देख लेना है। सेम हाल आपका मल में भी, ठीक है, मल में भी आपको पुरुष का निर्माण, ठीक है, मूत्र का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट है, तथा इसमें जो भी इसके कौन से उपधातु के कौन से मल बताए हैं, ठीक है, विभिन्न विभिन्न आचार्य ने क्या क्या मल बताए ये आपको अच्छे से उसको देख लेना है, ठीक है। और सेम वही सारे जो फैक्टर्स हैं जो आपको धातु में पढ़ने हैं वो मल में भी पढ़ने हैं आपके, ठीक है, उनकी निरुक्ति हो गई, उनके क्या कहते हैं स्रोतस हो गए, उनकी कार्य क्या होते हैं, ठीक है, और उनके क्षय और वृद्धि के लक्षण क्या क्या है, ठीक है, तो आपको ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रख के पढ़नी है इनको, ठीक है। वहीं आपके अगर क्या कहते हैं इंद्रिया की बात हो गई, इंद्रिया विज्ञान की, ठीक है, तो इंद्रिया विज्ञान आपको देख इंद्रिया के भेद क्या क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी उत्पत्ति क्या क्या है, ठीक है, इंद्रियों का पोषण क्या क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ इंद्रिया पंच इंद्रिया के अर्थ क्या क्या है, ठीक है, पंच इंद्रिया के द्रव्य अधिष्ठान जो भी पंच ज्ञान इंद्रिया है ये सब आपको ध्यान में रख के देखने हैं। वहीं अगर आपका आ गया मन, ठीक है, तो मन के भी आपको निरुक्ति पर्याय देखने हैं, उसके स्थान देख लेने हैं, लक्षण देख लेने हैं, ठीक है, उसके स्रोत देख लेने हैं मन स्रोत के, ठीक है, तथा उसके कर्म देख लेने हैं। और आत्मा आ गया तो आत्मा के वही प्रकार देख लेने हैं, ठीक है, आत्मा के प्रकार जो भी दो तरह के आते हैं परमात्मा और जीवात्मा, ठीक है, उनके आधार पर आपको एक ओवरव्यू उसका देख लेना है। नेक्स्ट अगर आ गया आपका चैप्टर निद्रा, निद्रा में आपको सबसे इंपॉर्टेंट उसके भेद, ठीक है, कौन सा आचार्य ने कौन सा भेद माना है, ठीक है, वो देख लेना है। क्या कहते हैं फिर उसके बाद निद्रा का चिकित्सा में महत्व, ठीक है, निद्रा का चिकित्सा महत्व और उसके कुछ क्या कहते हैं उत्पत्ति कैसे हुई, निद्रा की उत्पत्ति क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रख के इसके देख लेना है। नेक्स्ट अगर पार्ट बी में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हीमोपोएटिक सिस्टम, ठीक है, इसमें आपको आरबीसी देख लेना है, एरिथ्रोपोइसिस देख लेना है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बारे में अच्छे से याद रखें, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी के भी जो दोनों टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो देख लेना अच्छे से। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ईसीजी, जॉन्डिस और एनीमिया, ठीक है, और क्या कहते हैं पूरा कार्डियक साइकिल आपका, ठीक है, कार्डियक साइकिल आगे हार्ट के साउंड के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सारे देख लेना। मसल फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्टिंग्विश दे सकता है कोई भी तीनों जो मसल्स हैं आपके उनके बीच में, ठीक है, एडिपोस टिश्यू के बारे में ओवरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आपके वही दे सकते हैं पूजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस दे सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्सक्रीशन में यूरिन फॉर्मेशन अगर पूछा जाए, ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन क्या करेगा आपका जो मूत्र चैप्टर है, ठीक है, इसको इससे कंबाइन करके क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। स्पेशल सेंसेस के बारे में आपको विजन आ गया, हियरिंग आ गया, ठीक है, टेस्ट के बारे में आ गया, तो ये सारी चीज़ आपको देख लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू क्या कहते हैं, सो ये रहा आपका एक ओवरव्यू आपके पूरे पेपर के बारे में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, ठीक है।